दोस्तों, एक करोड़पति पिता अपनी बेटी की शादी आखिर एक मजदूर से क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों उसकी जो लड़की होती है, जिसका नाम दोस्तों खुशबू होता है, वो बहुत ही घमंडी होती है और अपने घमंड में इतनी चूर होती है कि वो अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनती है। फिर दोस्तों उसके माता पिता जो होते हैं, अपनी बेटी घमंडी बेटी की शादी दोस्तों एक मजदूर से करवा देते हैं। और आगे जो होने वाला है दोस्तों, वो सबको चौंका देने वाला है। दोस्तों ये कहानी आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। इस कहानी को पूरा जानते हैं, आइए दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर दोस्तों ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों इस कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है गाजियाबाद से। दोस्तों गाजियाबाद में रहने वाली खुशबू पांडे, जो कि एक करोड़पति बाप की बेटी थी। दोस्तों उसका जन्म गाजियाबाद में ही हुआ था। खुशबू बचपन से ही बहुत तेज थी और दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, उसके अंदर दोस्तों कूट कूट कर घमंड बढ़ता जा रहा था। उसकी ये हरकतें दोस्तों उसके माँ बाप अच्छे से देख रहे थे, क्योंकि दोस्तों वो लड़की अपने माँ बाप की बात भी बिल्कुल नहीं सुनती थी। उसके पिता उसका एडमिशन करवाते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं और दोस्तों स्कूल से भी वही उल्टी सीधी खबरें आती हैं, कभी प्रिंसिपल के द्वारा, कभी टीचर के द्वारा। क्योंकि दोस्तों कब किससे क्या पूछना है उसको ये भी पता नहीं था। अपने घमंड में इतनी चूर हो चुकी थी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है वो बिल्कुल नहीं मानती थी। जब चाहे किसी की भी बेइज्जती वो कहीं पर भी कर देती थी। दोस्तों उसके माता पिता जो खुशबू थी, खुशबू पांडे, उसके माता पिता जो थे उसकी इन हरकतों से दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। धीरे धीरे कैसे भी करके उन्होंने वहाँ उस शहर में रहकर, गाजियाबाद में रहकर उसे 12th की पढ़ाई को कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद उसके माता पिता फैसला लेते हैं कि ये लड़की इस प्रकार तो हमें यहाँ पर दोस्तों मतलब जीने नहीं देगी। तो खुशबू पांडे के पिताजी जो थे उन्होंने फैसला लिया कि इसकी आगे की पढ़ाई जो है हॉस्टल में रहकर करवाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों हॉस्टल के लिए भेज देते हैं उसके पिता, और वहाँ जाने के बाद कुछ दिन तो दोस्तों वो आराम से काटती है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक टीचर से उसकी बहस हो जाती है और बहस होने में इतनी वो हो जाती है मगन कि दोस्तों बड़े छोटे का लिहाज तक भूल जाती है। दोस्तों जब ये खबर खुशबू पांडे के जब माता पिता को चलती है, जो वो प्रिंसिपल जो टीचर होते हैं, लोग होते हैं, उसके पिता को कंप्लेंट करते हैं और कहते हैं देखो पांडे जी, आपकी बेटी खुशबू पांडे इस तरह का व्यवहार करती है, आप ही बताओ इसके साथ ऐसा क्या करें। दोस्तों कैसे भी करके खुशबू के पिता वहाँ से उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दिलवा देते हैं उस समय रुकवा कर। लेकिन उसके बाद उसे फिर वापस अपने पास गाजियाबाद में ही बुला लेते हैं। और दोस्तों इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं आ चुकी थी कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करे, उनसे कैसे बातें करें, इतनी भी समझ उसके अंदर नहीं थी। हालांकि दोस्तों पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी, लेकिन बड़ों के साथ कैसे बात करनी है ये उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं थी। तभी दोस्तों धीरे धीरे खुशबू जो थी समय के साथ ठीक ठाक बड़ी हुई, शादी लायक होने लगी। उसके माता पिता सोचते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन शादी तो तभी करें
तब इसका घमंड ख़त्म हो। तभी दोस्तों उसकी जो माँ होती है खुशबू की, तो दोस्तों वो बताती हैं कि देखो इसके लिए कोई हमारे ऐसा रईस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका घमंड तोड़ना है तो इसको एक गरीब जो रोज़ लाता हो रोज़ खाता हो ऐसे लड़के से इसकी शादी कर देते हैं। तो दोस्तों एक दिन ये होता है कि खुशबू के माता पिता जो होते हैं दोस्तों, वो शहर कुछ काम से बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक सिंपल सा लड़का दिखाई देता है जो कि गरीब सा लग रहा था। उससे बातें करते हैं, पूछते हैं सुनो इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों वो कहता है मेरा नाम जानकर क्या करोगे, मैं तो एक मज़दूर हूँ और सिंपल सा लड़का हूँ, काम की तलाश में खड़ा हूँ। तो दोस्तों खुशबू के पिता कहते हैं मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दूंगा, क्या तुम उसे उठा पाओगे? तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। तभी दोस्तों वो लड़का कहता है, जो रोहन नाम का लड़का होता है, वो कहता है कि आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। दोस्तों तभी खुशबू के पिता कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे करनी है, तुमसे करानी है, क्या तुम करोगे? तभी दोस्तों रोहन कहता है आप अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हैं, मैं तो एक मज़दूर हूँ और आप इतने बड़े आदमी लग रहे हैं। तभी दोस्तों खुशबू के पिता कहते हैं हाँ मैं एक करोड़पति आदमी हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी एक मज़दूर से ही कराना चाहता हूँ। बोलो क्या तुम तैयार हो? उसके बदले जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं दे दूँगा। बस एक छोटी सी इल्तिजा है कि मेरी बेटी कुछ ऐसी है कि बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती है और बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। यदि तुम उसका घमंड तोड़ सको, उससे शादी करके अपने पास रख सको, तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों तभी जो लड़का रोहन होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं, तुम्हें मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ जो आप मुझे सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम रोहन मिश्रा है और मैं भी एक करोड़पति बाप की संतान हूँ। मैं इसलिए इन कपड़ों में घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि जाओ बेटे दुनियादारी को सीखो, दुनिया को समझो, दुनिया कैसे काम करती है। और वही उसी के दौरे पर मैं आया हुआ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इस दुनिया के बारे में कि दुनिया कैसे काम करती है। और आज आके मैंने देख भी लिया है कि किस तरीके से लोगों को समझना है, कैसे उनकी मदद करनी है और कैसे लोगों के साथ चलना है। दोस्तों खुशबू पांडे के जो पिता होते हैं रोहन से बात करके रोहन की शादी के लिए रोहन को अपने घर बुलाते हैं और घर से बाहर अपनी बेटी को बुलाकर वहीं पर उनकी जयमाला कराते हैं और उनकी ऐसे ही शादी करवा देते हैं। हालांकि बहुत करोड़पति थे, चाहते तो वो शादी बड़ी धूमधाम से कर सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे यदि शादी में मेहमानों को बुलाया गया, किसी कारणवश उसके सामने पड़ गए तो उनकी भी बेइज्जती करेगी बहुत ज़्यादा। इसलिए उन्होंने उसकी शादी अपने घर के जस्ट सामने ही जयमाला डलवा के शादी को पूरा करवा दिया। उसके बाद दोस्तों रोहन उसे अपने रियल घर नहीं ले जाता है। रोहन अमीर था, ये बात केवल उसके खुशबू पांडे के पिता ही जानते थे दोस्तों। खुशबू इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना ही खुशबू की माँ जानती थी। दोस्तों जो रोहन होता है खुशबू को अपने एक किराए के घर में ले जाता है जो गरीब फटा टूटा सा होता है, ताकि खुशबू को ये लगे कि हाँ ये गरीब है। दोस्तों जब शादी होकर जो दोनों किराए के घर में रहने जाते हैं, उस पहली सुहागरात वाले दिन जो खुशबू पांडे होती है, जैसे ही रोहन उसके पास जाता है वो सुहागरात के लिए दोस्तों बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन रोहन जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता है, वो शांत दिमाग से काम लेता है क्योंकि उसके पिता ने उसे पहले ही बता दिया था कि मेरी बेटी बहुत ही घमंडी है
उसको बस तुम्हें संभालना है, एक अच्छी दिशा देनी है। तो दोस्तों रोहन समझ जाता है। उस दिन वो उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन एक दिन की बात हो तो रोहन झेल लेता। रोजाना का दोस्तों यही कुछ सब उसके साथ हो रहा था। लेकिन दोस्तों उसने हार नहीं मानी थी। रोहन ने अपना दिमाग लगाया, और जो रोहन के जो दोस्त थे रिच, क्योंकि रोहन भी रिच था और वो भी रिच था, लेकिन ये बात खुशबू नहीं जानती थी दोस्तों। रोहन एक काम करता है, अपने दोस्तों को फ़ोन करता है रोज़, और डेली एक या दो दोस्तों को अपने घर पर बुलाता है। और रोहन के जो दोस्त होते हैं वो 4 व्हीलर लेकर, नई नई कारें लेकर उसके घर के बाहर आते हैं, और ये सब कुछ को खुशबू पांडे अपनी आंखों से देखती है। और वो कभी कभी संदेह भी करने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा पति जो है वो तो एक सड़क छाप मजदूर है, लेकिन जो उसके दोस्त हैं इतने रिच हैं, आखिर इतने बड़े कैसे हैं वो? आखिर क्या बात है? दोस्तों धीरे धीरे जो खुशबू थी उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होने लगी कि मेरा पति जो है मजदूर है और इसके दोस्त जो हैं बहुत रिच हैं, आखिर मसला क्या है? दोस्तों ये सब कुछ करके रोहन खुशबू को ये बताना चाहता था कि वो भी रिच फैमिली से है, लेकिन उसे घमंड बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात अभी खुशबू नहीं समझ पा रही थी। एक दिन दोस्तों खुशबू और जो रोहन होते हैं बंद कमरे में बैठकर ऐसे ही आमने सामने बैठे होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। तभी जो खुशबू होती है वो रोहन से कहती है, रोहन एक बात बताओ, क्या तुम सच में गरीब हो? वो कहता है हाँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो गरीब हूँ, रोज़ लाता हूँ तुम्हारे सामने, रोज़ बना कर खाता हूँ। दोस्तों उसे सुधारने के लिए रोहन उसे कभी घर पर अकेला छोड़ जाता है, कभी कुछ करता है, कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है ताकि उसको ऐसा लगे कि मैं गलत जगह आकर फंस गई हूँ। लेकिन दोस्तों रोहन चाहता था, क्योंकि उसने उसके पिता से वादा किया था, रोहन ने उसके पिता से कहा था कि आपकी बेटी को मैं ठीक कर दूंगा, उसका घमंड सारा दूर कर दूंगा। एक दिन दोस्तों ये होता है कि जो खुशबू होती है उसको अपने पति पर पूरा शक हो जाता है, क्योंकि वो मोबाइल पर किसी से छुपकर बातें कर रहा होता है। और वो जो बातें होती हैं दोस्तों वो लाखों की और करोड़ों की बातें होती हैं कि इतना पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगा, जब तक मैं नहीं आता इस तरीके से काम करो। ये सारी बातें दोस्तों खुशबू रोहन की बातें छुपकर सुन रही थी। तभी दोस्तों खुशबू को सब कुछ पता चल जाता है, और जिसका उसका पैसे की गर्मी और जो घमंड था दोस्तों वो एकदम चकनाचूर हो जाता है जब उसे रोहन की सच्चाई पता चलती है। दोस्तों रोहन को अपने पास खुशबू बुलाती है और कहती है, क्या तुम सच में गरीब हो? जो तुम दिखते हो वो हो नहीं। मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ, आखिर सच क्या है? दोस्तों जैसे ही रोहन मिश्रा जो है अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि मैं भी एक करोड़पति पिता की संतान हूँ और मैं एक कंपनी को डील करता हूँ, तो दोस्तों जैसे ही ये बातें सुनती है और उसका घमंड सारा चकनाचूर हो जाता है। वो रोहन से माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है, मुझे माफ़ कर देना हो सके तो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे नहीं पता था कि आप बहुत अमीर हैं। तभी दोस्तों रोहन कहता है, हाँ मैं अमीर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बिल्कुल घमंड नहीं है मेरे अंदर। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ही किया है कि एक रिच आदमी एक गरीब की तरह भी रह सकता है, उसके अंदर भी इंसानियत होती है। जैसा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन दिख रहा है। दोस्तों जो कुछ भी उसके साथ खुशबू के साथ होता है, रोहन से उसके लिए माफ़ी मांगती है, और धीरे धीरे दोस्तों उस दिन के बाद खुशबू पांडे के अंदर इतना परिवर्तन आता है कि अपना सारा एरोगेंट, सारा गुस्सा दोस्तों, उसके अंदर जितना भी घमंड था वो एकदम ख़त्म होता सा जा रहा था। एक दिन दोस्तों
अंत में ये आता है कि खुशबू का जितना भी घमंड होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में वो दोनों रोहन और खुशबू पांडे जो होते हैं दोनों आराम से उस घर में रहते हैं। उसके बाद में जब रोहन की सच्चाई पता चल जाती है तो अपने फ्लैट अपने बंगले में जाते हैं और सबसे पहले रोहन जो होता है सारी सच्चाई खुशबू पांडे के पिताजी को बताते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी अब पहले ऐसी नहीं रही है, वो बदल चुकी है। दोस्तों, खुशबू पांडे और रोहन मिश्रा दोस्तों आज भी पति पत्नी हैं और दोनों अच्छे से उस कंपनी को चला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, घमंड इंसान को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ कभी कभी घमंड भी हमें सही रास्ते पर ले आता है। तो जो हम बरसों में नहीं सीख पाते वो हम कुछ पलों में सीख जाते हैं। कुछ ऐसा ही दोस्तों खुशबू पांडे के साथ भी हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की खुशबू पांडे की कहानी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों ज़रूर करना दोस्तों, ताकि तुम्हारे भाई इसका हौसला हमेशा बढ़ता रहे दोस्तों। तो क्या आप मेरे को सपोर्ट करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताओ। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।